ध्यान से। कल मैंने बताया था कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के जो मेटल हैं, ग्रुप 1 के मेटल जब हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं MX टाइप ऑफ हैलाइड, 2M 2MX। और अगर ग्रुप 2 के मेटल हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म MX2 टाइप ऑफ हैलाइड। ये MX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 2 के मेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डाईवैलेंट, और ग्रुप 1 के क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, ठीक है। जैसे मैं अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हैलाइड्स लिखूं Cl के साथ तो क्या बनेगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह के ये हैलाइड्स बनेंगे। और इन हैलाइड्स में मुझे कंपेयर करना है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं लैटिस एनर्जी। तो किसी को भी लैटिस एनर्जी तो याद नहीं होगी। लैटिस वर्ड जो होता है हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए। किसको यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए। तो ये क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required the amount of energy required to dissociate one mole ionic compound into its constituent ions. The amount of energy required to dissociate one mole ionic compound into its constituent ions. जब रिपीट करना कोई स्टूडेंट इसको, the amount of energy required to dissociate one mole ionic compound into its constituent ion. कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो जैसे मुझे NaCl सॉलिड को ब्रेक करना हो Na प्लस गैस में और Cl माइनस गैस में, अगर इसमें ब्रेक करना हो NaCl सॉलिड को, तो NaCl के सॉलिड अपने आप तो इस तरह आयंस में नहीं टूट जाएगा। इसके लिए क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, एनर्जी। क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों, एनर्जी। इस एनर्जी का नाम क्या होता है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। इसी एनर्जी का नाम लैटिस एनर्जी होता है, या इसको लैटिस इंथैल्पी भी कह सकते हैं। एनर्जी का नाम इंथैल्पी भी होता है, ये मैंने कई बार बताया आपको थर्मोडायनेमिक्स में। अब मुझे इतना बताओ कि अगर कोई सॉलिड ऐसा है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे सॉलिड को आयंस में ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, यस या नो। यस सर। यस सर। yes sir. जैसे देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन है NaCl
और MgCl2। यहाँ पे देखो +2 है और 2 Cl पर 2 × -1 हो गया, एक Cl पे -1 तो 2 Cl पे -1 हो, और NaCl पे +1 -1। बताओ +2 -2 में ज़्यादा फोर्स होगा या +1 -1 में ज़्यादा फोर्स होगा? +1 -1। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। प्लस वाले में। +1 वाले में या +2 वाले में? +2 वाला। हाँ, अरे पॉजिटिव +2 नेगेटिव वाले। चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ना आपस में। तो इसका मतलब ये कि यस सर। Mg2+ और 2 Cl- में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू Na+ और Cl- में। तो अगर आप MgCl2 को Mg2+ आयन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो एंड 2Cl- आयन गैस में कन्वर्ट करते हो, तो मान लो यहाँ पे लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ΔHL, है ना, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और यू कैन रिप्रेजेंट बाय U। तो मान लो यहाँ पे लैटिस एनर्जी है U1 और यहाँ पे लैटिस एनर्जी देनी पड़ी U2। बताओ किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, MgCl2 को आयंस ब्रेक करने के लिए या NaCl को? हाँ, तो U2 विल बी ग्रेटर देन U1, ठीक है। जो U2 होगा वो U1 से बड़ा होगा। तो क्या हम लैटिस डेफिनेशन एक बार देख लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अच्छा, एक कंसेप्ट लिखने से पहले क्या हो बताओ मुझे। NaCl और लिथियम क्लोराइड, यहाँ पे +1 है -1 है, यहाँ पे +1 -1 है। कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? चार्ज तो बराबर दिख रहा है दोनों में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पे होगा? सर बराबर है। बराबर है, लेकिन लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज छोटा होता है। लिथियम। लिथियम का। तो जिसका साइज छोटा होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास हो सकता है ना, मतलब वो ज़्यादा ज़्यादा क्लोज हो सकता है ना Cl के, तो ज़्यादा सर क्लोज। LICL में। हाँ, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, वो LICl की ज़्यादा ज़्यादा क्लोज होगा। हाँ, तो अगर चार्ज सेम है तो फिर आपको साइज देखना है, और साइज बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, ठीक है ना, और साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइड बाय साइज। बताओ पहले, क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ, चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी और साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे चार्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो देखो अब ध्यान से, अब जरा इसका आंसर बताओ मुझे। LiCl, NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी? टेल मी, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा? सर सबसे ज्यादा LICL में, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RBCl। ओके, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया आंसर या नहीं समझ आया? अदर स्टूडेंट बताओ। साइज छोटा, यहाँ पे साइज देखा ना हम लोगों ने? यस सर। हाँ, साइज बस देख के करेंगे। यहाँ पे छोटा साइज है तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो साइज ऑफ लिथियम इज स्मॉलर, Li+ इज स्मॉलर देन Rb+। यहाँ पे Cgm+ होता तो यहाँ भी कर देते, Cgm लिख देते हैं, Cgm+, सो लैटिस एनर्जी विल बी हाई। और अगर यहीं पर ये क्वेश्चन ले लूँ मैं, LiCl, BeCl2, BCl3, इसमें क्या ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का? देखो यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। बताओ कहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? +3। +3 में। तो ये ऑर्डर होगा लैटिस एनर्जी का। इसे एक क्वेश्चन और है, NaCl, MgCl2, बताओ
अभी तो इधर पहले किया था ना आपने इसको, MgCl2। MgCl2 पे। अच्छा इसका बताना, BeO और BaO कहाँ पे ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी? BeO। BeO में, वेरी गुड। इसका +2 साइज है, इसका +2 है, बट चार्ज सेम है, बट साइज BE का बहुत छोटा है BA से, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा BA की होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी BeO पे। समझ आया मोहित, मुस्कान, सीनू, यस सर। तनिषा? Yes, sir. यस सर। हाँ, बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। मुस्कान, कोई डाउट है आपको? ये है लैटिस एनर्जी। चलो अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर एक काम करने जा रहा हूँ, एक कंसेप्ट करने जा रहा हूँ सॉल्बिलिटी का। सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को डिजॉल्व करना। अब किस में डिजॉल्व करना है बताओ, किस में चेक करें सॉल्बिलिटी को? वाटर। वाटर में। तो सॉल्बिलिटी इन वाटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्बिलिटी इन वाटर ऑफ, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स है, सभी को पता है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो बताओ जरा मुझे कि अगर मुझे एक बीकर में 1 लीटर पानी है, दूसरे बीकर में भी है, इसमें हमने LiCl डाला और इसमें हमने NaCl डाला, कहाँ पर सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी, LiCl में या NaCl में? बताओ। सर LiCl। क्यों? बताओ साइज छोटा है सर इसका। तो साइज छोटा होने से वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा या डिफिकल्टी से ब्रेक होगा? ज़्यादा में, डिफिकल्टी से। तो जो डिफिकल्टी से ब्रेक होगा उसकी सॉल्बिलिटी कैसे ज़्यादा हो जाएगी फिर? NaCl की। हाँ, तो जिस जिस कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, उसको आयंस में तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी सॉल्बिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो अमन? Yes, sir. हाँ, म्यूट रखो, इसको समझो, बहुत सिंपल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो लैटिस एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी होगी? अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो ऐसे कंपाउंड को डिसॉल्व करने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और लैटिस एनर्जी अगर कम है तो उसको डिसॉल्व करना आसान होगा, उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो अगर मैं इसमें सॉल्बिलिटी पूछूं आपसे कि सभी की सेम अमाउंट को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो क्वेश्चन है LiCl, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, इसमें अगर मैं सॉल्बिलिटी का ऑर्डर पूछूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी, तो नॉट टेल मी, क्या जवाब दोगे इसका? सर पीछे शुरू कर देंगे। सबसे ज़्यादा किसकी सॉल्बिलिटी होगी? CaCl। Yes, sir. हाँ, ये सॉल्बिलिटी का ऑर्डर होगा। आया सबको समझ में? यस सर। तो सॉल्बिलिटी जो होती है वो लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा? तो पहले तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ, पहले लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे ज्यादा BeOH का वोल्टवाइज। हाँ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो Sir, सॉल्बिलिटी right का the ऑर्डर क्या left होगा? side. क्योंकि बी का साइज स्मॉल है ना, स्मॉल साइज है इसका, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट इसका रिवर्स।
So solubility order will be this. ये solubility का order होगा. नहीं समझ आया? आ गया सर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये सब अच्छे से कर सकते हो उनको. हाइड्रेशन एनर्जी मैंने कल बताई ही थी आपको. इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है एक दो क्वेश्चन में, देखो सॉल्युबिलिटी में. देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कल मैंने डिफाइन किया था हाइड्रेशन एनर्जी, किसी बच्चे को हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी का याद है क्या कुछ? The amount of energy released when one mole cation or anion interact with polar water molecule. वेरी गुड. ठीक है, कल मैंने ये बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल केटायन और एनायन interact with polar water molecules. The amount of energy released when one mole cation or anion interact with polar water molecules. ठीक है. तो अब मुझे ये बताओ कि कल मैंने कहा था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो भी प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज होती है. कल मैंने बताया था, जैसे कि Yes, sir. मैंने कहा था कि Na+ और लिथियम प्लस में किसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे? तो आप लोगों का जवाब था लिथियम का. क्यों? लिथियम का साइज छोटा है, तो साइज अच्छा वाटर जो होता है डाइपोल की तरह होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल. तो नेगेटिव पोल जो होता है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव पोल जो होता है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसके चारों तरफ इस तरह नेगेटिव पोल में ये इकट्ठा हो जाएंगे और सोडियम के चारों तरफ भी आएंगे. तो रिजल्टेंट साइज किसका बड़ा हो गया था, ये भी आपने सीखा था. रिजल्टेंट साइज किसका बड़ा है? तो याद करो कि लिथियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आते हैं. लिथियम आयन, लिथियम यहाँ पे लिथियम आयन के चारों तरफ. और सीजियम, देखो सीजियम प्लस है. देखो एक बड़े रूम में पॉजिटिव चार्ज का होना, एक छोटे रूम में पॉजिटिव चार्ज होना, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है? छोटे में. तो इसलिए लिथियम प्लस के चारों तरफ ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, तो इसलिए वाटर में लिथियम का साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सीजियम. तो याद है कल मैंने बताया था कि लिथियम प्लस इक्वल्स इज ग्रेटर इन साइज देन सोडियम प्लस इक्वल्स इज ग्रेटर इन साइज एंड पोटेशियम प्लस इक्वल्स एंड सो ऑन. क्या मैंने कल बताया नहीं था आप लोगों को? ये बताओ पहले कि गैसीय सिस्टम में तो लिथियम छोटा होता है, लेकिन एक्वस में लिथियम बहुत बड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि लिथियम को हम वाटर के साथ देख रहे हैं, तो वाटर के चारों मतलब लिथियम आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, तो साइज क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा. अब देखो सीजियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कम आएंगे, तो साइज उसका वाटर में इतना बड़ा नहीं होगा जितना लिथियम का बड़ा हो जाएगा. क्या ये बात सबको क्लियर है? पहले बताओ. Yes, sir. हाँ, तो हम ये कहेंगे लिथियम का Yes, साइज बड़ा sir. होता है. तो इन वाटर इन एक्वस लिथियम प्लस एक्वस इज बिगर इन साइज देन सीजियम प्लस एक्वस. मानते हो इस बात को? लिथियम प्लस एक्वस जो होता है
in aqueous solution is bigger in size than Cesium plus aqueous due to more hydration, बहुत ज़्यादा उसका हाइड्रेशन होने की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से जो लिथियम प्लस का साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, अब ये तो बात क्लियर है सभी बच्चों को। अब मुझे इतना बताओ जरा एक बात और, कि लिथियम प्लस क्वेश्चन है और Be2+, इसके आगे मैं लिखता हूँ एक्वस और यहाँ पे लिखता हूँ एक्वस। बताओ किसका हाइड्रेशन ज़्यादा है? लिथियम। लिथियम प्लस वाटर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा या Be2+? अरे जब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो 2+ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं आएंगे क्या? बताओ पहले। हाँ, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे ना, तभी तो लिख रहा है हम। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। जब साइज बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसमें वाटर से अट्रैक्शन कम होगा आयंस का, और जब चार्ज ज़्यादा होगा तो वाटर से अट्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा। तो बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन वाटर से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बेरिलियम या लिथियम? बेरिलियम। बेरिलियम। इसलिए बेरिलियम का हाइड्रेशन ज़्यादा होगा वाटर से, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे, जो वाटर से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा। ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और थोड़ी देर पहले क्या सीखा था आपने, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझना। जैसे क्वेश्चन है BeSO4 MgSO4 CaSO4 और BaSO4। अगर इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखना हो तो अगर मैं इसमें लैटिस एनर्जी देखूं, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Be की, क्योंकि Be का साइज छोटा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या सभी को क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर मैं इसमें हाइड्रेशन एनर्जी देखूं, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी बताओ Be2+ का ज़्यादा हाइड्रेशन होगा या Ba2+ का ज़्यादा हाइड्रेशन होगा? अब Be2+ का साइज छोटा है, हाँ साइज छोटा है तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो फिर अगर हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखा जाए तो वो भी यही आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी। ये हाइड्रेशन का है या लैटिस का है। अब लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की, तो लैटिस एनर्जी से चेक करूँ तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, BaSO4 की। अगर हाइड्रेशन एनर्जी से देखूँ तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, BeSO4 की। द क्वेश्चन इज किससे चेक किया जाए? तो ध्यान रखना, जब एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2, जब ग्रुप 2 के हों और उनके सल्फेट्स हों, सल्फेट्स यानी कि कार्बोनेट्स हों, जब ग्रुप 2 के सल्फेट्स हों, कार्बोनेट्स हों, तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी चेक करना होता है। तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, BeSO4 की या BaSO4 की? Be की, क्योंकि इसके +2 चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चन में ऐसा है और कहीं दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज हमेशा आपको क्या देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है,
अदरवाइज हमेशा लैटिस नहीं देखना, सॉरी, हमेशा लैटिस नहीं देखना है। केवल ग्रुप 2 के सल्फेट्स और कार्बोनेट्स में आपको हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, बस सल्फेट्स और कार्बोनेट में, और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे मैं ये चेक करूँ कि BeCl2 और MgCl2 में सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। BeCl2 और MgCl2, तो इसमें सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या बताओगे? तो लैटिस एनर्जी देखोगे, कहीं नहीं देखना आपको और कोई सा कंसेप्ट। तो बताओ लैटिस एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, BeCl2 की या MgCl2? BE. BE की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, सॉल्बिलिटी का ऑर्डर है, ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन सॉल्बिलिटी के होंगे। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 in vapor phase and in solid phase। बेरिलियम डाइक्लोराइड के स्ट्रक्चर को वेपर फेज और सॉलिड फेज में बना के दिखाओ। ये काफ़ी पूछा था क्वेश्चन। याद करने का है। वैसे BeCl2 देखो इस तरह होता है। BeCl2 BE के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद सबको। BE जो होता है वो 1s2 2s2 होता है, इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो BeCl ऐसे एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, और इसमें हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन sp। पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वेपर फेज में, नंबर 1 वेपर फेज में। तो वेपर फेज में इट फॉर्म्स डाइमर। वेपर फेज में ये डाइमर बनाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। क्यों बनाता है डाइमर? क्योंकि बी के आउटरमोस्ट में 2 होते हैं और एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, तो 2 2 4 हो गए। तो अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी है। शेयरिंग इसलिए करते हैं कि कंप्लीट हो जाए ऑक्टेट, बट ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये दूसरे BeCl2 से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। देखो ध्यान से, एक मैं BeCl2 ऐसे लिख रहा हूँ, BE और Cl, ठीक है। तो इसके पास देखो Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। एक शेयर कर लिया और 6 बच रहे हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मतलब 3 लोन पेयर। तो इसने अपना एक लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर दिया। इसी तरीके से इस Cl ने भी अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और इस तरीके से बन गए डाइमर। ये इसका वेपर फेज में स्ट्रक्चर है। सॉलिड फेज में क्या होता है कि यह और आगे बनता चला जाता है। अगर मैं सॉलिड फेज में ड्रॉ करूं, सॉलिड फेज में, तो देखो क्या होता है। आप ऐसे लिख लो BeCl2 बार बार, BeCl, फिर Cl, BeCl, ठीक है। एंड इसने इसको लोन पेयर दे दिया, इसने इसको लोन पेयर दे दिया। इसके बाद फिर से हमने लिख लिया BeCl, Cl, इसने फिर इसको लोन पेयर दे दिया, इसने लोन पेयर दे दिया, और इस तरीके से ये आगे जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, पॉलीमर बनता चला जाएगा। यहाँ पर इसके पास वाला जो Cl होगा वो दे देगा लोन पेयर। तो सॉलिड में ये एकदम बिल्कुल पास होते हैं, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। देखो इसके पास 2 बॉन्ड तो पहले से थे,
तो आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 इधर से मिल गए 6 हो गया, 2 इधर से मिल गए 8 हो गए। तो सॉलिड स्टेट में तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है BCl2। और BCl2 एक कोएन मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये बनाता है। इट इज़ नॉट ए आयनिक मॉलिक्यूल, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता, ये कोएन कंपाउंड होता है।